साथियों नमस्कार। बोधि विश्व विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने काली पर चर्चा की थी कि काली देवी पुराणों में जो लिखा था उसी को मैंने बताया था कि काली देवी जानवरों की बलि लेती हैं, मनुष्यों की भी बलि लेती हैं और वो रक्त पीती रहती हैं। क्या वास्तव में जो पुराणों में लिखा है इसकी सच्चाई क्या है, इसका जानना बहुत आवश्यक है। कोई भी देवी हो, कोई भी माता हो, तो किसी का रक्त नहीं पीती है और किसी जानवर की बलि नहीं मांगती है। ये भी जो चीज़ें हैं ये सभी पुराणों के अंतर्गत ही बताया गया है। एक्चुअली ये देवी जो है ये तारा देवी है और तारा देवी के ही विभिन्न नाम हैं। चूँकि वो काले ग्रेनाइट पत्थर की बनी है तो उसे वो काली कह दिया गया है और उस काली का जो रूप है वो विकृत किया गया है। वास्तव में जो तारा देवी है वो तारा देवी को ही काली देवी कहा गया है। जानने के लिए हमने राजीव पटेल की किताब जो भ्रम का पुलिंदा है उसको मैंने पढ़ा और उसमें देखा कि ये तारा देवी जो हैं वो उत्खनन से, जो ASI द्वारा उत्खनन किया गया है, उत्खनन से ये देवियों की मूर्तियां मिली हैं। उन देवियों को हम आपको दिखाएंगे और उसके विषय में बताएंगे भी। लगभग 1835 में भारत में उत्खनन का काम हुआ और पुरातत्व विभाग उनको अभी भी कर रहा है और उत्खनन से जो प्राप्त सबूत मिले हैं उन्हीं के आधार पर ये पुस्तक जो राजीव पटेल की है वो लिखी गई है। तो आइए सबसे पहले इन देवियों और देवताओं को हम दो भाग में बांटते हैं, एक वैदिक और दूसरा पौराणिक रूप से। वैदिक काल की जो देवियां हैं तो कौन कौन देवी पौराणिक हैं और कौन सी देवियां वैदिक हैं, और इन देवियों के नाम ही देवी के विविध नाम से दिखाने की कोशिश ये पुराणों में की गई है। जिससे इन देवियों के विभिन्न नाम होने से लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे वैदिक देवियां अलग हैं तो वो पौराणिक देवियां भी अलग हैं और उनके काम भी अलग अलग हैं। वैदिक देवियों में मिलता है उल्लेख, ये मिलता है कि जो देवियां हैं उनके नाम इस तरह से हैं कि पृथ्वी, आदिति, दिति, इंद्राणी, उषा और वरुणानी, रौद्सी, आजमती, अप्सरा और सरस्वती। ये सभी देवियां, इनका कोई स्वतः अस्तित्व नहीं है बल्कि देवों की ये पत्नियां होने के कारण ये पूज्य मानी जाती हैं या पूजनीय हैं। वैदिक काल के आगे एक काल और आता है जिसे पौराणिक काल कहते हैं। तो पौराणिक काल के में आने वाली जो नई नई देवियां हैं हम उनका परिचय आपसे करवाते हैं। तो ये देवियां हैं जैसे उमा है, सती है, अंबिका है, पार्वती है, हेमावती है, गौरी है, काली है, चंडी है, कात्यायनी, दुर्गा, 10 भुजा सिंह वाहिनी और महिषासुर मर्दनी, जगत धात्री, मुस्तकेशी, तारा, छिन्नमस्तिका, जगत गौरी, अन्नपूर्णा, गणेश, जननी, लक्ष्मी आदि। ये सभी देवियां जो है वो पौराणिक मानी जाती हैं।
इन सभी देवी में तारा देवी भी है। तो ये देवियां जो है एक ही हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तारा देवी को ही विविध नाम से पंडा पुरोहितों के द्वारा काली, दुर्गा और गौरी, महिषासुर मर्दिनी अनेक नाम से इनको बताया गया है। ये सारे जो बदलाव पुराणों को में लिख करके 9वीं 10वीं शताब्दी में जब शैव पंथ आया है, तब से आज तक इनकी पूजा हो रही है। जबकि सच्चाई ये है कि तारा देवी एक बौद्ध संस्कृत की देवी है। ये सम्यक काल में जो देवी है, इसमें कुदरत के जो नियम हैं, उन नियमों का ज्ञान देने हेतु ये भिक्षु और जो भिक्षुणियां होती थी, जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां दोनों होते थे, और वर्ष के जो 12 मास होते हैं, तो ये 9 मास तक गृहस्थों को ज्ञान देते थे, और 3 मास जो शेष बचते हैं तो वो वर्षावास कहलाते हैं। तो ये देवियां वर्षावास में भिक्षु और भिक्षुणियां सभी ये दुर्गम स्थानों पर चले जाते थे और वहां जा करके अपनी ज्ञान साधना किया करते थे। दुर्गम शब्द ये पाली भाषा का शब्द है, और इस पाली भाषा के शब्द का अर्थ यह है कि दुर्गम मतलब ऊंचे स्थानों में। आगे इसी शब्द को संस्कृताइज करके इसे दुर्ग और दुर्गा बनाया गया है। तो ये जो देवियां जो दुर्गम स्थान पर जाया करती थी, उन्हीं के नाम है, और इसको संस्कृताइज करके विविध नामों में पुराणों में दिखाया गया है। 10वीं 11वीं शताब्दी तक पाल वंश के शासक जो दक्षिण में इनका शासन था, तो इन भिक्षुणियों की मूर्तियां काले ग्रेनाइट पत्थरों से वो बनवाते थे, और इसीलिए काली जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी तारा की मूर्ति है, इसी को इन्होंने जो है काली कहा है। मूर्तियों को अलग अलग नाम से देकर ब्राह्मणों ने शाक्त पंथ को मजबूत किया है, और इन देवियों की शक्ति को शक्ति की देवी कहा गया है, और इनकी पूजा पाठ करके बहुत अधिक महिमा मंडित किया गया है। देवियां कभी हिंसक नहीं थी, वो भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलकर शील, समाधि और प्रज्ञा का पालन करती थी। यदि में किसी की बलि या रक्त पिपासी नहीं होती थी। यहाँ पर हम 2 हाथ वाली तारा की मूर्ति आप सभी को दिखा रहे हैं, तो आप इस तारा देवी की मूर्ति को गौर से देखो। ये मूर्ति पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा उत्खनन से प्राप्त हुई है। इस देवी के ऊपर जो गोलाकार निशान है, उस पर भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, और उसके दाएं और बाएं भी भगवान बुद्ध बैठे हैं। अब हम इसकी दूसरी मूर्ति तारा देवी की दिखा रहे हैं, जो 8 हाथ वाली है। ये पद्मासन पर बैठी है, और इनके ऊपर भी एक गोला सा निशान है, उस पर भी बुद्ध बैठे हुए हैं। अब मैं इसके बाद तीसरी मूर्ति तारा देवी की ही दिखा रहे हैं। गौर से इस मूर्ति को देखो, इनके भी 8 हाथ हैं, और हर हाथ कोई न कोई अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, और ये एक साधारण पुरुष के साथ युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा है, जिसको ये अपने हाथों से पकड़े त्रिशूल से वार कर रही हैं। तारा की इस मूर्ति एक पैर कुत्ते नुमा जानवर पर है, और दूसरा पैर सर कटे जानवर पर है। मूर्ति के सभी पात्रों को पद्मासन पर बैठाया गया है। इस बोधिसत्व की मूर्ति के ऊपर जो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी,
जिससे जिसे कुछ जो भ्रमवंशी हैं वो कोई ना कोई जो धूर्त नायक उसका रहा होगा, उसने तोड़ करके इसको हटा दिया है। इस मूर्ति के बगल में एक मूर्ति है जिस पर गौर से देखें तो ऊपर जो त्रिशूलनुमा चिन्ह बना हुआ है, इसके ठीक बाईं ओर भी एक चिन्ह भगवान बुद्ध का जो त्रिरत्न का बना हुआ है, त्रिशूल की तरह है, वो भगवान बुद्ध का त्रिरत्न है। इस तरह की मूर्तियों का निर्माण पाल वंश के राजाओं का उद्देश्य था कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को लोग समझें। जो 8 हाथ वाली ये तारा देवी की मूर्ति है, इसे दुर्गा कहा गया है। तो ये पाल वंश के लोग इसलिए इस देवी को बनवाते थे कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक जो मार्ग 8 मार्ग हैं, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, तो वो इस मूर्ति को देख करके ही समझे। इसलिए 8 हाथ वाली वो मूर्ति बनवाते थे। और जब लोग इस चीज को समझेंगे तो उनके जीवन में जो है सुख और समृद्धि आएगी तथा पंचशीलों का पालन करेंगे। अमृत रूपी ये सील से मनुष्यों के जीवन में सुख और शांति आएगी। इस तरह से पाल वंश के राजाओं का ये मानना था और उनका ये विचार था। इसी उद्देश्य से इन मूर्तियों को वो बनवाते थे और सार्वजनिक स्थानों में इन मूर्तियों को लगाते थे। लेकिन जब सम्यक काल का अंत हुआ तो कोई बौद्ध भिक्षु या बौद्ध अनुयायी जब बहुत कम होते गए, तो उसी प्रकार से इन धूर्तों ने इन मूर्तियों को जमीन में दफनाते चले गए और इनका नामो निशान नहीं रहा। लेकिन 1835 के बाद जब उत्खनन हुआ तो इन मूर्तियां मिली और उन मूर्तियों को जो जो विद्वानों ने देखा या एएसआई के लोगों ने देखा, तो उन लोगों ने देख करके ये समझ लिया कि ये सभी मूर्तियां सम्यक काल की हैं और इन मूर्तियों को ही पुराणों में जो है काली, दुर्गा और तमाम विविध नाम दे करके इसको नए डायरेक्शन में या नई दिशा में जोड़ करके रखा है, जिससे बुद्ध के धर्म को या सम्यक सभ्यता जो थी उसको कमजोर किया जा सके। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और जो वास्तविक है, जो सच्चाई है, उसको समझें। तो दोस्तों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।